नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपको सुनाई पड़ रही होगी, दिखाई पड़ रही होगी, वो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है, उनको बेल मिल गई है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस वक्त मेरे हाथों में जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, ये हेमंत सोरेन की जमानत का आदेश है। हेमंत सोरेन को जो जमानत दिया गया है, इस जमानत आदेश में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि जो भी दस्तावेज ईडी ने प्रोड्यूस किए हैं या एफआईआर जो ईडी ने लिखा है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, उससे ये साफ तो हो रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं आ रही। और इस बात को विश्वास करने में कहीं भी इसमें कोई रीजन, कोई कारण नहीं बनता कि हेमंत सोरेन गिल्टी नहीं है। इस कारण को मानते हुए हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दिया है। भुईहरी जमीन है, भुईहरी नेचर की जमीन है। 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला हेमंत सोरेन पर बनता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में भुईहरी जमीन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। भुईहरी जमीन को कभी भी आप एक दूसरे को बेच नहीं सकते, उसकी जमाबंदी नहीं होती। वो पाहन की जमीन मानी जाती है, पाहन की निजी जमीन भुईहरी जमीन को माना जाता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हेमंत सोरेन की जमानत की जो कार्रवाई है उसको पूरी की जा रही है। और इसके साथ ही ईडी को राज्य में एक बड़ा झटका लगेगा, जो बार बार जेएमएम और कांग्रेस आरोप लगा रहा था कि बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी सबूत के भुईहरी जमीन पर कब्जे के लिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। जबकि अब यह बात कोर्ट ने भी मान लिया है कि ईडी ने जो दस्तावेज कोर्ट को दिखाए हैं, उनसे यह साबित नहीं होता कि हेमंत सोरेन का वो जमीन है या हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा किया है। उनके नाम से मीटर भी नहीं है, कहीं किसी तरीके का कोई दखल अंदाजी उनके नाम से नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 45 जो 2002 का ये कानून है, उसके अनुसार जो ऑफेंस बताया जा रहा है हेमंत सोरेन पर, उस ऑफेंस पर हेमंत सोरेन फिलहाल गिल्टी नजर नहीं आते और ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि उनको जमानत ना दी जाए। हाईकोर्ट ने जिक्र भी किया महाराष्ट्र के एक केस का, रणजीत सिंह ब्रह्मजीत सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स के बारे में, कि उस मामले में भी कोर्ट ने जमानत दी थी और जमानत के साथ कई शर्तें, तय शर्तें होती हैं। शर्तों को पूरा किया जा रहा है। 50,000 के निजी मुचलके पर हेमंत सोरेन को जमानत दी जा रही है। मामला गंभीर है। आप अगर इस मामले को पूरी तरीके से समझेंगे तो निश्चित तौर पर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद एक दिन पहले ही ईडी रेड करती है, पूछताछ करती है हेमंत सोरेन से, और लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात आती है, लेकिन वो राजभवन जाते हैं। राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनको रिमांड पर लिया गया। दूसरी तरफ अगर इसी मामले को आप दिल्ली से जोड़कर देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आज भी जेल में है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं झारखंड को सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए हेमंत सोरेन ने एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन का हेमंत सोरेन और उनकी सरकार ने चुनाव किया। चंपाई सोरेन को नेतृत्व की डोर दी और चंपाई सोरेन ने बखूबी उस नेतृत्व को संभाला। दस्तावेज ये कह रहे हैं कि जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में हेमंत सोरेन की सीधी संलिप्तता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब यह छानबीन का जांच का विषय है, ईडी की जांच का विषय है, हाईकोर्ट की डबल बेंच का जांच का विषय है, क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इस पर कुछ आदेश दिए हैं, वो भी बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगे। उसको लेकर के क्या बनता है पूरा ओवरऑल समीकरण, यह भी देखना अभी दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।